क्या आपको मालूम है जनाब, सांसदों से खचोखच भरा हुआ संसद भवन और उस संसद भवन में मौजूद हिंदुस्तान के नए नवेले केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और प्रहलाद जोशी की बखिया उधेड़ के धर दी प्रियंका गांधी वाड्रा ने, तो जनाब जरा सोचिए उस वक्त क्या माहौल रहा होगा संसद भवन के अंदर का। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसा ही एक वाकया संसद भवन के अंदर पेश आया जहां पर एक बार फिर से गर्भवती महिला बिल्किस बानो के बलात्कार का मामला जम के उछला। नमस्कार, आदाब, बीबी न्यूज ऑल इंडिया नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है जनाब। मैं हूं मारिया। दरअसल दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिल्किस बानो गैंगरेप के मामले को एक बार फिर से उठाया और नए नवेले केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय शिक्षा मंत्री की कुर्सी दी है जो बलात्कारियों के रिहाई का समर्थन करता है। जनाब, इतिहास के पन्नों को पलटते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को 2002 के दंगों की याद दिला दी। जी हाँ दोस्तों, जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, इस दंगों के दौरान बिल्किस बानो नाम की एक मुस्लिम महिला जो 5 महीने की गर्भवती थी, उसका सामूहिक बलात्कार किया गया था और तो और दोस्तों, बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले को उठाते हुए नए नवेले केंद्रीय शिक्षा मंत्री के ऊपर यह आरोप लगाया कि इन्होंने तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब रिहा कर दिया गया था तो उन बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया था। आखिर ऐसे व्यक्ति को कैसे भारतीय जनता पार्टी शिक्षा मंत्री का पद दे सकती है? It has turned out that it was the center that is which opposition has raised that the center also cleared the Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done, and there are some jurists in that. It is not that government alone has taken decision. But isn't it such a heinous crime? People are saying, how can you release people who've been convicted of gang rape, murder? A child was also murdered. After having been in the prison for quite some time, if their behavior on that, there are so many incidents. I don't want to go into detail that. But do you personally feel it was okay that they were released? I have said no. When the government and the concerned people have taken decision, I don't want to make any comment on that, and I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. आप इसको डिफेंड करेंगे? हालांकि दोस्तों, इस आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया। जाहिर सी बात है जनाब, प्रियंका के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी का भड़कना लाजिमी था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आलोचना की और कहा कि उन्हें कुछ भी बोलने से पहले बयानों की सच्चाई की जांच कर लेनी चाहिए। और तो और दोस्तों, प्रहलाद जोशी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और तो और दोस्तों, प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी को बलात्कारियों का समर्थक घोषित कर दिया, तो इस पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मैं हूँ मारिया।